ऐसा कोई नहीं दिख रहा है इस चुनाव में जो सियासी सुर्खियों का हिस्सा न बन रहा हो। ऐसे में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने मुसलमानों से कहा कि आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। मैं जीत रही हूं, लेकिन ये जीत मुसलमानों के बिना अच्छी नहीं लगेगी। लगता है मेनका ने अपने दिए भाषण में मुसलमानों को समोसे के साथ मीठी चटनी देने का पक्का इरादा कर लिया है। लेकिन कभी कभी समोसा ठंडा भी होता है और उस पर मीठी चटनी का भी असर बेअसर दिखता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के मुसलमानों के दिए विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए चुनाव आयोग से मेनका का नामांकन रद्द करने की मांग कर दी है। वहीं जिला प्रशासन ने मेनका के खिलाफ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुल्तानपुर के तुराब खानी गांव में एक सभा को संबोधित किया और कहा कि हम आपके पास खुले दिल के साथ आए हैं, लेकिन जब आप कहते हैं भाजपा को वोट नहीं देंगे तो दिल टूट जाता है। मेनका गांधी ने खुले तौर पे मुसलमानों को साधने की कोशिश की है। मेनका गांधी ने यह भी कहा है कि मैं जीत रही हूं, लेकिन ये जीत मुसलमानों के बिना अच्छी नहीं लगेगी। इससे दिल खट्टा हो जाएगा और फिर काम के लिए मुसलमान मेरे पास आता है तो मैं सोचती हूं कि रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कम से कम 1000 करोड़ रुपए बांटे होंगे केवल मुसलमानों के संस्थाओं के, ताकि वो फले फूले। ये सवाल ये है कि आप लोग जब आते हो मदद के लिए तो इलेक्शन के टाइम जब आप कहोगे बाबा नहीं, हम भाजपा को नहीं देंगे, हम कोई भी पार्टी को दे देंगे जिससे भाजपा हारेगी, तो हमारा दिल भी टूटता है कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी। ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है तो ये है वक्त। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आप लोग? तो इसलिए जब आप मेरे ही हो तो क्यों नहीं मेरे ही रहो। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह ने कहा कि उन पर केस दर्ज होना चाहिए। लगता है चुनाव का दौर आते ही कभी कभी हम बड़बोलेपन में हम वो बोल जाते हैं जिस पर सरासर एक लक्ष्मण रेखा खिंची होती है, लेकिन जानने के बाद भी हम सियासी फायदों को देखते हुए हर बात को नजरअंदाज कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।